तमाम तारीफ उस रब कायनात के लिए है जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके तमाम आलो असहाब पर, जिनके तवस्सुत से ये दीन हम और आप तक पहुंचा। सामीईन किराम, आज जुमे में खुतबे का मौजू तौबा और इस्तग़फ़ार है। तौबा और इस्तग़फ़ार की आज कितनी बड़ी अहमियत है और कितनी बड़ी ज़रूरत है। हम इंसानों ने इस ज़रूरत, इस अहमियत को भुला दिया। आज हर कदम पर गुनाह हमारा इस्तेक़बाल कर रहा, चाहे अनचाहे हम गुनाह में मुलव्विस होते हैं। हम में का कोई भी फर्द आज चाहकर भी गुनाह से नहीं बच सकता। आप रोड पे निकले, शहर में जाए, बाजार जाए, जरूरियात के लिए जाए, बिला जरूरत बाहर निकले, हर कदम पे गुनाह आपका इस्तेक़बाल कर रहा है। गुनाहों का सबसे बड़ा पिटारा मोबाइल हमारे हाथ में होता है। हम चाहे न चाहे ऐसी तस्वीर, ऐसे बयानात, ऐसी चीजें हमारे सामने में आती हैं कि अगर 200 साल पहले के लोगों के सामने ये बातें होती तो शायद वो मस्जिद छोड़ के बाहर नहीं निकलते। आज गुनाह सगीरा का तो तस्वुर ही खत्म हो गया कि ये गुनाह सगीरा है। उसे तो लोग यूं भी कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं समझते। गुनाह कबायर को, जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उनको हम लोगों ने आज सगीरा समझ रखा है, छोटा गुनाह समझ रखा है। हम ये समझते हैं कि बगैर तौबा के माफ हो जाएगा। आज के दौर में आप देखें, झूठ बोलना दाखिले फैशन है। आज इसे लोग बुरा नहीं समझते। आप राजोपट्टी से निकल गए हो मुजफ्फरपुर के लिए, कोई आदमी मुजफ्फरपुर में आपका मुंतजिर है और जब आपसे बात होती है तो आप कहते हैं सैदपुर पहुंच गया हूं, एडवांस। ये झूठ हमारी निगाह में गुनाह कबीरा भी नहीं रहा। हम वादा खिलाफियां करते हैं सियासत के नाम पर, धोखा और फरेब में रखते हैं सामने वाले को, उसने सियासत के नाम पर। गीबत तो हम जहां 4 लोग बैठे वहीं शुरू हो जाती है। ये सब गुनाह कबायर हैं, छोटे छोटे गुनाह नहीं है, बगैर तौबा के माफ नहीं होते। बेपर्दगी इतनी आम है कि कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। नतीजा क्या है कि हम सारे लोग गुनाहों में मुलव्विस हैं और हमें कभी तौबा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हम कभी नहीं सोचते कि हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, रब से अपने दुआओं, अपने मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए कि लाल आलमीन, हम गुनाहगार हैं, हमसे बेइंतहा गुनाह सरज़द हो रहे हैं, अल्लाह तू माफ कर दे, हमारी तौबा कबूल कर ले। हम इसकी जरूरत नहीं समझते। खाल खाल कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है और अगर वो दुआ करता है तो इस्तिग़फ़ार नहीं करता। कारोबार में बरकत हो, औलाद दे अल्लाह, दौलत बढ़ा दे, रोजी बढ़ा दे, मकान बनवा दे, इस किस्म की दुआएं होती हैं। हम नहीं सोचते कि हमारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, हमें मर जाना है, हमें अल्लाह को हिसाब देना है। ईमान के 6 अरकान हैं, उनमें से एक रुकन ईमान बिल आखिरा है। आखिरत पर ईमान, यानी उस दिन पर हमारा और आपका यकीन है कि हम सब रब के रूबरू खड़े होंगे, रब आपके सामने होगा, आपका रब आपसे एक एक पल का हिसाब लेगा।
हम सब जानते हैं, मानते भी है, हम में से कोई मुनकिर भी नहीं इसका, और फिर भी हम गुनाहों से नहीं बचते। और अगर गुनाह हमने कर भी लिया है तो फिर उसके इस्तिग़फ़ार की फिक्र नहीं करते कि अल्लाह ये गुनाह कैसे माफ होगा। हम तौबा नहीं करते, एकदम ढीले हो गए। क्यों हो रहा है ऐसा? जरा सोचिए आप, क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा आपका यकीन है क़यामत कायम होगी और एक एक चीज का हिसाब होगा। सबका यकीन है, सबका ईमान है, हर मोमिन मानता है कि हां ऐसा होगा। कुरान में बार बार आया, जगह जगह आप उलमा से भी सुनते होंगे, एक एक पल का हिसाब होगा रब के यहां, एक एक नेमत का सवाल होगा आपसे, एक एक चीज जो रब ने दी है उसका भी सवाल होगा, और आपने और हमने जो ये गुनाह किया उसका भी सवाल होगा। हम सबका ईमान है, हम सबका यकीन है, मगर इसके बावजूद ना तो गुनाहों से बचने की फिक्र है, और जो गुनाह हमसे हो गए हैं उसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार की फिक्र नहीं है। हमें यह भी पता नहीं है कि हम इन गुनाहों को माफ करवा सकते हैं क्या? अल्लाह माफ कर सकता है, नहीं कर सकता? हमने जानने की भी कोशिश नहीं की हमारे गुनाहों का कफ़ारा क्यों होगा। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? सोचिएगा अपने मन में। मेरी तहकीक के मुताबिक, मेरी फिक्र के मुताबिक, मैंने जब इस पर तज्जिया किया, गौर खोज किया, तो मैंने पाया कि क्यों ऐसा होता है। हमने एक ऐसा रब ढूंढ लिया है अपने तस्वुर में, एक ऐसा रब खोज लिया है अपने तस्वुर में, एक ऐसा रब दरियाफ्त कर लिया है अपने अकीदे में, जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं। यूं बेफिक्र हम लोग जी रहे हैं कि उस रब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो रहीम है। लगता है जैसे रब आपका हमारा मुंतजिर है कि मेरा बंदा आएगा और सीधे उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। हमारी आपकी दलील होती है वो गफूर है, वो बख्शने वाला है, करे जाओ गुनाह करे जाओ, वो बख्श देगा। यही तस्वीर है हमारा आपका रब के बारे में। वो सत्तारुल अयूब है, वो ऐबों को छुपा देता है, हमारे सारे गुनाहों पे पर्दा डाल देता। हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं और दिमाग में हमने एक ऐसा रब तलाश कर लिया है जो रब गफूरुर रहीम है, सत्तारुल अयूब है, सारी मेहरबानियां अपने साथ है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमें गुनाह से बचने की जरूरत नहीं। कभी आपने ये भी सुना कि वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, बड़ी बड़ी कौमों को पकड़ लिया है उसने। मुशरिकीन मक्का को बदर में पकड़ लिया, एक एक को खींच लिया वहां, बड़ी बड़ी कौमों के गांव और बस्तियों को पलट दिया। इतने अजाब आए, कौम नूह पूरी तरह से मलियामेट कर दिए गए। वो सिर्फ रहीम ही नहीं है रहीम, वो गफूर भी है, वो सत्तारुल अयूब भी है। आप उनसे ऐबों को पर्दा डालने की उम्मीद रखते हैं? कभी हमने और आपने किसी के ऐब पे पर्दा डाला है? हम और आप रहमत की उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं, कभी आपने भी रहम किया है किसी बंदे पर? वो गफूर है, यकीनन है, लेकिन आपने भी कभी किसी को बख्शा है और माफ किया है? हम कुछ न करें, उम्मीद रब से रखें। एक ऐसा रब आपके तस्वुर में आके, हमने एक ऐसा रसूल ढूंढ लिया अपने दिमाग में जो हमारी सिफारिश के लिए मुंतजिर खड़ा है वहां पर। हम ये सोचते हैं कि जैसे मैदान महशर में पहुंचेंगे रसूल सरापा इंतजार बने हुए मिलेंगे और उठा उठा के अपनी उम्मत को जन्नत में पहुंचाएंगे। ये हमारा तस्वुर हो गया रब के बारे में, रसूल के बारे में, कि रसूल तो हमारे शफीउल मुज़निबीन है, शफाअत करने के लिए है। अरे इस बुनियाद पर तो पूरी कौम तबाह हो गई। शफाअत पर भरोसा करके यकीनन अल्लाह के रसूल शफाअत करेंगे, मगर उस तरह नहीं जैसे हम और आप सोच रहे हैं। हमने एक ऐसे रसूल पे ईमान रखा हुआ है
और हम एक ऐसे आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं कि जिस आखिरत में नाचते गाते हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। किसी को डर ही नहीं होता आखिरत के दिन का, मैदान महशर का डर ही नहीं होता। हम में से कोई डरता नहीं, कोई रोता तक नहीं है, कोई सोचता तक नहीं है कि उस मैदान महशर में हम कैसे रहेंगे, जहां सूरज सवा नेज़े के बराबर होगी। ये 10-5 रोज से बारिश नहीं हो रही है, गर्मी पड़ रही है, हर शख्स परेशान है। गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, एसी वाला हो, नॉन एसी वाला, जो भी है सारे परेशान हाल है। क्यों पड़ रही है गर्मी, क्यों हो रहा है ऐसा? अल्लाह से पूछिए, रसूल से पूछ लीजिए। गुनाहों की कसरत, इसका कारण ही है गुनाहों की कसरत। हदीसों में है, अल्लाह के रसूल ने बताया जब गुनाह की कसरत होगी अल्लाह बारिश रोक लेगा। जब आप अल्लाह की राह में खर्च करना छोड़ दोगे अल्लाह ताला बारिश को रोक लेगा। आज आप गांव में चले जाओ, गांव के गांव ज़कात नहीं देते लोग, इल्ला माशाअल्लाह। शहरों में तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, कुछ लोग हैं जो अपना हिसाब किताब लगा के निकाल देते हैं। हमने देखा है गांवों में, जिन गांवों से मदरसे चलते थे, जिन गांवों से हमारे इलाके में बड़े बड़े मदरसे चलते थे, पूरे पूरे साल का उश्र आ जाता था निकल के, आज उस गांव से, उस घर से 1 रुपया नहीं आ रहा, जबकि वो काफी मालदार हो चुके हैं। पहले गरीबी थी तो जो अनाज होता था ना, पहले वो उश्र निकाल के मदरसे पहुंचाते। आज अमीरी आ गई, बिल्डिंगें बन गई, लेकिन आज अगर आप चले जाइए उनके यहाँ 2 रुपए के लिए, सदका दो ज़कात के लिए याद दिलाइए, कोई नहीं निकाल रहा। फिर अल्लाह ताला क्यों बारिश बरसाएगा, आप पर क्यों रहम करेगा? हम खुशफहमी मुब्तला है। हम ऐसे रब पर ईमान रखते हैं जो केवल रहम करना जानता है, केवल बख्शना जानता है। ईसाइयत पूरी इसीलिए गुमराह हो गई, ईसाइयत पूरी इसीलिए गुमराह हो गई कि अल्लाह की बात सिफतों पे ईमान रखा, बाज का इनकार कर दिया। आज हम मुसलमानों का ये हाल है कि न तो हम ये समझते कि वो जब्बार है, न कभी ये सोचते कि वो क़हार, न हम कभी ये सोचते कि वो एक एक चीज का हिसाब लेने वाला, जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा है हम तो तुम्हें एक एक चीज का हिसाब लेंगे। और कैसे लेंगे, सारी हदीस के अंदर मौजूद है। आखिरत का दिन कोई आसान दिन नहीं होगा, रसूल का सामना भी आसान नहीं होगा। जो हम सोच रहे हैं कि शफाअत हो जाएगी, तौहीद खालिस चाहिए शफाअत के लिए। तौहीद खालिस जिसके पास होगा वही रसूल की शफाअत का हकदार होगा। आज हम लोग तौहीद नहीं समझते। 90% मुसलमान जो इस देश में है, इस इलाके में है, वो तौहीद से ना वाकिफ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिक। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो, फिर मग़फ़िरत चाहो। मग़फ़िरत भी उसी की होगी जो ला इलाहा इल्लल्लाह को जानेगा, जो जानकर ईमान रखेगा। यहां तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक मंत्र की तरह पढ़ा जा रहा है, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसके तकाजे क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब क्या होता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे नौजवान हैं यहाँ पे, और इनको फिक्र नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करें हम मुसलमान। अल्लाह ने फरमाया कुरान में फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिक। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो, फिर इस्तगफार करो, तब जाके तुम्हारा गुनाहों की तौबा होगी, इस्तगफार होगी, तुम्हारा तौबा कबूल की है। आज जितनी गर्मी पड़ रही है, शदीद बारिश नहीं हो रही, हम सब परेशान है, बेचैन है। वजह क्या है? गुनाहों की कसरत। हम कब तौबा करेंगे, कब इस्तगफार करेंगे? जरा देखिए सहाबा की जिंदगी को, देखिए अल्लाह के रसूल की जात को। मैंने हदीस 2 पढ़ के सुनाई है आपके सामने में, एक बुखारी की और एक मुस्लिम की। बुखारी शरीफ के अंदर है, हजरत अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहि ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि कुल्ल यौमिन अक्सर मिन 70 मर्रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाते हैं कसम खुदा की मैं अल्लाह से अपने लिए दुआ मग़फ़िरत करता रहता हूं और तौबा करता हूं दिन में 70 बार से ज्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब के सामने में डेली रोजाना 70 बार से ज्यादा अपने लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, अल्लाह मैं गुनहगार हूं। 70 बार से ज्यादा। हमको नहीं लगता कि हम में से कोई शख्स एक बार भी डेली अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाह रहा होगा। खुदा न करे हम सब ऐसी हालत में मर गए तो गुनाहों का अंबार लेके जाएंगे आपको। आप इस हाल में जाएंगे कि नेकी से ज्यादा हमारे खाते में गुनाह होगा। मुस्लिम की रवायत यूं है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन्नास तूबू इलल्लाह, लोगो अल्लाह के सामने तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहो। फ़इन्नी अतूबु इलैहि अक्सर, क्योंकि मैं तौबा करता हूं कुल्ल यौमिन, डेली 100 बार से ज्यादा। या एक हदीस में 100 बार। अल्लाह के रसूल की जात मासूम अनिल खता, सैयदुल अंबिया, नबियों के सरदार, जिनके बारे में कुरान कहता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह फतह के अंदर, ऐ रसूल हमने आपकी अगली पिछली लग़ज़िशों को भी माफ कर दिया, लग़ज़िशों को भी माफ कर दिया। सनद मिल गई अल्लाह की तरफ से कुरान में, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद, नबूवत से पहले, नबूवत के बाद जो भी लग़ज़िशें हुई है, लग़ज़िश का मतलब होता है अनजाने में कुछ गलत हो जाना, कुछ गुनाह हो जाना। रसूल तो वैसे मासूम खता होते हैं। अल्लाह ने फरमाया आपकी अगली पिछली लग़ज़िशों को भी माफ कर दिया मैंने, और फिर भी तौबा पे तौबा, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार 100 बार। हमारे और आपके लिए कौन सी गारंटी है? कहां पे रब ने कहा है 14वीं सदी 15वीं सदी के मुसलमान तुम्हारे लिए मग़फ़िरत कर देता हूं, या करोगे तो मान ही जाऊंगा, और फिर भी हमें तौफीक नहीं मिलती। हम अपने गुनाहों की लिस्ट बनाए, हम सोचें अपने बारे में क्या इस दिन में कितना हुआ, अब तक कितना कर चुके हैं, और सिर्फ रब से दुआ इस्तग़फ़ार करें। ये तो कहना है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अल्लाह मैं अपने हर पिछले गुनाहों से माफी चाहता हूं अल्लाह। हम इतना नहीं कर सकते, पैसा नहीं देना, तन्हाई में नदामत के आंसू बहाना, रोना, अज़्म करके, पुख्ता अज़्म करके अपने गुनाहों के ऊपर इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला तो माफ करने वाला, वो तो मुंतज़िर है, आप तौबा करो, आप इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, मेरे बंदो अगर तुमने ज्यादती कर रखी है अपने ऊपर, तुमने गुनाह कर रखा है, गुनाह करने का मतलब ही होता है अपने ऊपर ज्यादती करना। आपने चोरी कर ली, ढगा डाल लिया, ज़िना किया, बदमा, जो भी गुनाह आपने किया, ये इसकी ज्यादती तो आप खुद पे कर रहे हो ना, क्योंकि ये जिस्म जहन्नम में जलेगा, या आप अपने ऊपर ज्यादती कर रहे हो। अल्लाह ने फरमाया कुरान में या इबादियल्लज़ी, ऐ मेरे बंदो तुम में से जिसने भी अपने ऊपर ज्यादती कर रखी है, यानी गुनाह कर रखा है, अल्लाह की तरफ आओ, रुजू करो, तौबा करो। अल्लाह कह रहा है मैं तौबा कबूल करने वाला हूं, तुम मुझसे तौबा के लिए कहो तो, माफी मांगो तो सही। क्या वो रब रहीम तो है, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत में तैयार। हम गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते नहीं, हम ये समझते हैं कि हम बेहतरीन इंसान हैं, हम खताकार नहीं। जबकि आप समझते अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और मसल भी मशहूर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु इंसानिन खत्ताउन कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून। सारे के सारे इंसान गुनहगार हैं। इंसान गुनाहों का पुतला है। हज़रत आदम से लेकर के अब तक, आप हो, हम हो, कोई भी हो, हमसे और आपसे गुनाह तो सरजद होंगे ही।
इंसान गुनाहों का पुतला है, चाहे अनचाहे हमसे छोटे बड़े गुनाह होते रहेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतरीन गुनाह करने वाले वो हैं जो तौबा भी करते रहे। हम इंसान हैं, बगैर चाहे भी गुनाह हमसे सरजद हो जाता है, तो चाहिए हमें फौरन तौबा भी करे, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी भी पढ़े, रब से अपने लिए दुआएं मग़फ़िरत भी करे, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। हम बहुत मामूली किस्म के लोग हैं। बड़े बड़े लोगों ने रात और रात रो रो के गुजारा तौबा करके। अम्र इब्न आस बड़े मशहूर सहाबी हैं और उन सहाबियों में से है जिन्होंने पूरी जिंदगी कुफ्र के बाद, जब इस्लाम लाए सुलह हुदैबिया के मौके पर 6 हिजरी में, उसके बाद से लेके मरते दम तक उन्होंने दीन की खिदमत की। दुहातुल अरब में से एक है, अरब के 4 बड़े सियासी सूझबूझ रखने वाले सहाबा में से एक है। इनका जब इंतकाल हो रहा था, ये मर रहे थे, अपने आखिरी वक्त में थे, इनके बेटा भी सहाबी, बाप भी सहाबी, तो ये बेतहाशा रो रहे थे। हदीस में आता है बेतहाशा रो रहे थे, चेहरा नहीं मिला रहे थे लोगों से, इस करवट पे रो रहे थे, उस करवट पे रो रहे थे और अल्लाह से मग़फ़िरत चाह रहे थे। इनके बेटे ने, जो सहाबी है खुद, अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न आस, इन्होंने कहा, अब्बा जान आप क्यों इतना परेशान है, क्यों आप रो रहे हैं आप इतना, जबकि आप सहाबी रसूल हैं, रसूल के साथ उठे बैठे, आपको जन्नत की भी खुशखबरी मिली हुई है, आप मुअज़्ज़ज़ सहाबी हैं। उन्होंने कहा, बेटे एक वो जमाना था जब मैं मुसलमान नहीं था, उस दौर में रसूल का चेहरा मेरी निगाह में सबसे बुरा चेहरा था। उस वक्त में मर जाता तो जहन्नम कन्फर्म, मैं जहन्नमी होता, इसमें कोई शक नहीं। जमाने कुफ्र में फिर अल्लाह ने वो दौर दिखाया कि हमने अल्लाह के रसूल के हाथ पर जाकर बैत की और हमने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद से लेकर आज तक रसूल से ज्यादा खूबसूरत इंसान मैंने नहीं देखा। उस वक्त अगर मर जाता है जब तक रसूल जिंदा थे, तो जन्नत मेरी कन्फर्म। लेकिन अल्लाह के रसूल के दुनिया से जाने के बाद जो जिंदगी हमने जी है, हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होना है, क्या अंजाम होगा। मैं इसलिए परेशान हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं इसलिए तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा हूं। सहाबी रसूल अम्र इब्न आस, हम उनके पैर के धोन के बराबर भी नहीं है, आम इंसान है, वो सहाबी रसूल है, बड़ा मर्तबा उनका। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम सुना होगा आपने, दूसरे खलीफा, अल्लाह के रसूल के रिश्ते में ससुर, खलीफा राशिद और अशरे मुबश्शिरा में से है। उन 10 सहाबा में से ये एक है जिनको जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने बाई नेम दी है, बाई नेम, तुम जन्नती, तुम जन्नती, तुम जन्नती। और हज़रत उमर फरमाया करते थे सहाबा के बीच में कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मेरी मग़फ़िरत ही कर दी तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा। जन्नत दे न दे, अगर सिर्फ मेरे गुनाहों को ही रब बख्श दे तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा। सहाबा ने कहा, हुजूर आप अशरे मुबश्शिरा में से है, बाई नेम जन्नत की खुशखबरी मिली है, परेशान है? आप खलीफा राशिद हैं, आप जैसे लोग परेशान हैं मग़फ़िरत के लिए। आपने बड़े बड़े दीनी काम किए, आपने हर जंग में शिरकत की है, मुसलमानों के लिए तन मन धन लड़ा, आपकी खिदमत है। कहा कि अल्लाह ताला इन तमाम खिदमत के एवज, इन तमाम नेकियों के एवज, अगर अल्लाह सिर्फ मुझे माफ कर देना तो मैं समझूंगा रब ने मुझे पूरा पूरा इनाम दे दिया। हम और आप जन्नत से कम पे तस्वुर ही नहीं करते, न माफी, न तलाफी, न गुनाहों की याद। हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह कर रखे होंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें तौबे की तौफीक नहीं मिलती, हमें इस्तिग़फ़ार की नहीं मिलती,
अब ये सजा के रूप में आई है हमारे आपके सामने में, बारिश का बंद हो जाना, गर्मी का पड़ना, जिसमें हम सारे परेशान हैं, और ये सजा है उसी गुनाह की कसरत की। अगर हम दुआए मगफरत करें, रब से इस्तगफार करें, अपने गुनाहों की माफी चाहे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी तौबा कबूल कर ले, तो बारिश शुरू हो जाएगी। खुलफाए अब्बास में से किसी खलीफे के जमाने में बारिश रुक गई, कहत पड़ गया, गर्मी बढ़ गई, काफी लोग मरने लगे, जानवर मरने लगे प्यास से। उस वक्त के उस खलीफा ने उस वक्त के बड़े बड़े आबिदों को, जाहिदों को, आलिमों को बुलाकर मीटिंग की और पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इलाज है। उस वक्त के उलमा ने, बुजुर्गों ने यही मशवरा किया बादशाह को कि बादशाह साहब, आप सबसे ज्यादा दुआए मगफरत करिए अपने लिए और कौम की तरफ से, क्योंकि गुनाहों की कसरत ही दरअसल बारिश को रोक देती है। और फिर उन्होंने यही कुछ किया और फिर बारिश हुई, मौसम ठीक ठाक हुआ, पानी मिला। यह सबसे बड़ी जरूरत है कि आप इस चीज को महसूस करें कि हमारे और आपके दामन में गुनाह के बेइंतहा बहुत गुनाह है, बहुत तादाद है गुनाहों की, और हम चलते फिरते अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफरत चाहें, तौबा करें। यह उम्मीद न लगा के रखे कि मुझे जिंदगी मिलेगी और अभी बहुत दिनों जिंदा रहूंगा, बाद में कर लूंगा, नहीं। हर रोज तौबा करें, बेशुमार बार करें, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये जुमला याद कर लें आप और दिल में तसव्वुर करें कि मैं रब से अपने तमाम गुनाहों की मगफरत चाहता हूं और रब से उम्मीद रखें। रब ने कुरान में फरमाया, बार बार फरमाया है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। एक हदीस में हज़रत अनस रावी हदीस की, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने बंदे से, लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्द खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बि शैया ला अतैतुका मग़फ़िरतम बिहा। अगर तुम लोग जमीन और आसमान भरकर के भी गुनाह लाओगे, ऐ इब्ने आदम, हमसे और आपसे कहा जा रहा है, ऐ इब्ने आदम, है आदम की औलाद, अगर तुम जमीन और आसमान में जो खला है ना, इतना भर के भी गुनाह लेके आओगे मेरे पास, इस शर्त के साथ कि तुमने कभी शिर्क ना किया हो और तुम मगफिरत चाहोगे तो मैं तेरी मगफिरत कर दूंगा, बख्श दूंगा। यकीनन वो रहीम है, वो गफूर है। लेकिन आप तलब करेंगे रहमत, तब ना रहम मिलेगा। आप मगफिरत तलब करेंगे तब ना मिलेगा। आप तलब ही ना करें तो क्या पड़ी है कि रब अपने आप आपको दे। आप माफ करना सीखें, रब से माफी मांगे। आप लोगों को देना सीखें और रब से भीख मांगे। आप लोगों पर रहम करें और अल्लाह से रहम की उम्मीद रखें। सब कुछ होगा आपके साथ, बस ये है कि अपने आप को सुधार लीजिए। मेरे भाइयों, हमारी इबादतें इंपॉर्टेंट तो है, फराइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक जो गुनाह हमने कर रखे हैं उसकी मगफरत की दुआ करिए रब से। इसमें पैसा नहीं खर्च करना है, कोई जद्दोजहद नहीं करना है, कोई रात जगह भी नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी इबादत भी नहीं है करनी है। नदामत के आंसू बहाइए, कभी भी 10-20 मिनट के लिए तन्हाई में अपने गुनाहों को याद कीजिए और अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह तू मुझे पाक कर दे, अल्लाह तू मुझे साफ कर दे। और उम्मीद रखिए कि हमारा रब वाकई रहीम है, वाकई गफूर है, वाकई सत्तारुल गयूब है, लेकिन इस तस्वुर के साथ कि वो जब्बार भी है, वो कहार भी है। अगर हमने दिलेरी दिखाई तो फिर रब के यहां इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि रब भी आप पर रहम ही करेगा। अगर आप दूसरों पे जुल्म करें, आप दूसरों को सताएं, तो ये बिल्कुल उम्मीद न रखें कि आपका रब आपके साथ रहम का मामला करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हिदायत पर कायम रखे और तौफीक दे कि हम तौबा करें, इस्तगफार करें, अपनी इबादतों की हिफाजत करें। और अब तक जो गुनाह हुए हमारे से, उसके लिए आप हमेशा रब के सामने में दस्त बदुआ रहें और रब से हर रोज बेशुमार बार दुआ मगफरत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके गुनाह सगायर और कबायर को माफ फरमाए, हमें तौबे की तौफीक अता फरमाए, हमें राह मुस्तकीम पर चलाए, हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल